एग्ज़ाम में हिंदी भी पूछी जाती है। हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है समास। तो देखिए, समास को पहचानने का मैं आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताऊंगा कि आप समास को कैसे पहचान सकते हैं। अगर आप लोगों ने इस वीडियो को अगर देख लिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि समास के एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। तो ये मान लीजिए कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में समास से 2 से 3 क्वेश्चन इस बार पूछे जाएंगे। परीक्षा जो है आपकी 10 जनवरी से 14 फरवरी के बीच में आयोजित की जाएगी। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आप लोग समास के बारे में जान लीजिए। समास होता क्या है, समास की परिभाषा क्या होती है। समास की परिभाषा होती है दो शब्दों के मेल से बने नए शब्द में जो परिवर्तन होता है उसे हम समास कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको याद कर लेना है कि समास किसको कहते हैं। दो शब्दों के मेल से बने शब्द, जो दो शब्दों के मेल से बने जो नए शब्द होते हैं और उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम समास कहते हैं। सामासिक शब्द को फिर से अलग करना समास विग्रह कहलाता है। देखिए, क्वेश्चन पेपर में अगर पूछा जाए एसएससी जीडी के एग्जाम में कि समास विग्रह क्या होता है, देखिए समास विग्रह सामासिक शब्द को फिर से अलग करना, उसको हम समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, पहले वाले शब्द को पूर्व पद एवं बाद वाले को उत्तर पद कहा जाता है। ये आपको पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है कि पहले वाले शब्द को पूर्व पद और बाद वाले शब्द को उत्तर पद कहते हैं, क्योंकि पहला वाला जो पद होता है आप लोगों का वो पूर्व पद होता है। जब आप इसे तोड़ेंगे, जैसे कि मान लीजिए राज का पुत्र, अब देखिए इसमें राज का पुत्र, राज जो है आपका पूर्व पद हो जाएगा और पुत्र हो जाएगा आपका उत्तर पद। मैंने आपको अभी बताया था कि तोड़ने के बाद राज का पुत्र यानी कि राजपुत्र, राज हो जाएगा पूर्व पद और पुत्र हो जाएगा आपका उत्तर पद। और जो ये पुत्र जो है आपका ये सामासिक पद हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि पेपर में पूछा जाता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो जाहिर सी बात है, समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अब देख लीजिए। अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुप्रिय समास। तो 6 प्रकार के होते हैं, इन्हें याद कर लीजिए आप लोग। तो पहला हमारा समास आ जाता है अव्ययभाव समास। इसको पहचानने का तरीका क्या है, देखिए पहला पद प्रधान, जिस समास का पहला पद अव्यय हो और उसी के अर्थ की प्रधानता हो उसे हम अव्ययभाव समास कहते हैं। ठीक है, तो अव्ययभाव समास पहचानने का तरीका क्या है इसमें बता दिया गया, लेकिन आपको यह याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब देखिए अव्ययभाव पहचानने का तरीका क्या है, ट्रिक देख लीजिए। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद करना होगा। अव्ययभाव समास के जो नियम होते हैं, यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर। अगर आपने ये वाली ट्रिक अगर याद कर ली तो अव्ययभाव समास आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि प्रतिदिन, तो आप लोग देख सकते हैं प्रतिदिन, अब देखिए इसमें प्रति आ रहा है, आंख बंद करके अव्ययभाव समास पे टिक कर दीजिए। प्रतिदिन यानी कि प्रतिधन दिन, प्रत्येक दिन। आज जन्म, अब देखिए आ कहाँ पे आ रहा है, आ ये आ रहा है, तो आज जन्म यानी कि जन्म से लेकर। ओके, यथा संभव, यथा अनु, यथा, अब देखिए इसमें यथा आ रहा है यानी कि जैसा संभव हो। ठीक है, जैसे कि पूछा जाए कि यथा संभव में कौन सा समास होगा, आंख बंद करके अव्ययभाव समास पर टिक कर दीजिए। अनुरूप, अब देखिए अनु इसमें आ रहा है, अनु, अनु आ रहा है तो जाहिर सी बात है यानी कि रूप के योग्य, तो अनु आ रहा है तो आंख बंद करके अव्ययभाव समास पर टिक कर दीजिए। भर पेट, अब देखिए भर इसमें आ रहा है, नियम के अनुसार ही अव्ययभाव समास हो जाएगा, पेट भर के। प्रतिकूल, अब देखिए प्रति कहाँ पे आ रहा है, प्रति ये आ रहा है, प्रति, प्रतिकूल, इच्छा के लिए, सॉरी इच्छा के विरुद्ध प्रतिकूल। तो आपको ये सब याद करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ आप ये नियम याद कर लीजिए, यथा, अनु, प्रति, आ, भर, उद, हर। तो आपका जो है अव्ययभाव समास वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आ जाता है तत्पुरुष समास। जैसे कि इसकी पहले परिभाषा आप देख लीजिए। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती क्या है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो, बात समझिएगा ध्यानपूर्वक, जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और दोनों पदों के मध्य में विभक्ति काल हो, दोनों पद के बीच में एक विभक्ति होता है, जैसे कि ने, को, के लिए, इस प्रकार से होता है, तो वहां पर आपका तत्पुरुष समास हो जाता है। अब देखिए ट्रिक क्या है,
ये तो आपने बचपन में खूब पढ़ी होगी। कर्ता ने कर्म को करने से पूरा, संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, का, के, की, अधिकरण, मैं, पर। तो ये वाला जो नियम है आप लोगों ने अक्सर अपने अपने बचपन में पढ़ा होगा, जब आप क्लास 8 में होंगे, 9th में होंगे, या 7 में होंगे, या 6 में होंगे। तो ये आपने नियम जरूर पढ़ा होगा और आपको अच्छे से याद भी होगा। थोड़ा सा ध्यान कीजिए, आपको याद होगा। अब देखिएगा, जैसे कि मान लीजिए यश प्राप्त, तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि हाँ इसमें विभक्ति का लोप है। जैसे कि यश प्राप्त, यश को प्राप्त, आपके माइंड में तुरंत आएगा को, तो तुरंत आप तत्पुरुष समास पे टिक करेंगे। रथ चालक, रथ का चालक या रथ को चलाने वाला, ये आपका माइंड है, आप किस प्रकार से समझते हैं वो आपको तय करना है। जेब कतरा, यानी कि जेब को कतरने वाला, कर्ता ने कर्म को जेब को कतरने वाला, हो जाएगा तत्पुरुष समास। चिड़ी मार, चिड़ियों को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को चिड़ियों को मारने वाला, चिड़ी को मार, यानी कि चिड़ी को मार। तो शब्दों का भेद थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चिड़ी को मार, तो चिड़ियों को मारने वाला, कर्ता ने कर्म को, नियम के अनुसार तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो इस प्रकार से पहचान सकते हैं आप लोग। अगला समास आ जाता है कर्मधारय समास। देखिएगा, पहले इसकी परिभाषा देख लीजिए। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण या विशेष उपमेय उपमान का संबंध होता हो, यानी कि उपमेय में पूर्व पद और उत्तर पद के, यानी कि पूर्व पद और उत्तर पद, यानी कि बीच में कोई विशेष अर्थ प्रकट कर रहा हो, वहां पर आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे कि पहला पद विशेषता बताता है, तो विशेषता वाला जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। या दूसरे पद की तुलना होती है, यानी कि किसी चीज की तुलना होती है, किसी पद की तुलना होती है, कैसा है, प्रश्न का उत्तर मिलता है। इस प्रकार से आप थोड़े से उदाहरण देख लीजिए। जैसे कि नील गगन, अब देखिए इसमें थोड़ा सा अव्यय, थोड़ा सा पूर्व पद उत्तर पद मिलान खा रहा है। जैसे कि नील गगन, नीला है जो गगन, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके समझ में आ जाएगा। चंद्रमुखी, अब देखिए इसमें देखिए विभक्ति का लोप इसमें हो रहा है, उत्तर पद पूर्व पद, यानी कि चांद के समान मुखवाली। महावीर, महान है जो वीर, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, समझ में आपके आ जाएगा। अगला आपका आ जाता है द्विगु समास। अब देखिए द्विगु समास पहचानने का तरीका क्या है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। संख्यावाचक दिमाग में संख्यावाचक जान लीजिए आप, जहाँ पर संख्यावाचक हो वहाँ पर आपका द्विगु समास हो जाएगा। जिस समास का पहला पद संख्यावाचक हो उसे हम द्विगु समास कहते हैं। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। पहला पद संख्यावाचक, जैसे कि चौराहा, चौ यानी कि चार निकल रहे हैं, संख्यावाचक द्विगु समास, 4 राहों का समूह। नवरात्र, नवरात्रियों का समय, तो यहाँ पर देखिए 9 आ रहा है, द्विगु समास हो जाएगा, यानी कि संख्यावाचक। सप्तऋषि, 7 ऋषियों का समूह है, इसमें नंबरिंग, द्विगु समास हो जाएगा। दोपहर, 2 पहरों का समूह, यानी कि 2, द्विगु समास हो जाएगा। अगला आपका जाता है द्वंद्व समास। देखिए द्वंद्व समास पहचानने का तरीका क्या है, जहां पर योजक चिन्ह आ जाए, और किसी में योजक चिन्ह नहीं होता है, लेकिन वो आपका द्वंद्व समास होता है। जिस समास में दोनों पदों की प्रधानता हो तथा बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाए, वहां पर द्वंद्व समास होता है। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जहां पर योजक चिन्ह आ जाए वहां पर द्वंद्व समास हो जाएगा। यही छोटी सी ट्रिक है, ज़्यादा भेजा लगाने की जरूरत ही नहीं है। द्वंद्व समास में योजक चिन्ह के स्थान पर अथवा या का प्रयोग करते हैं। देखिए जहां पर योजक चिन्ह अगर ना हो, अथवा हो या हो, तो वहां पर आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि माता पिता, देखिए माता पिता के बीच में योजक चिन्ह है, माता और पिता। नदी नाले, बीच में योजक चिन्ह, नदी और नाले। पाप पुण्य, बीच में योजक चिन्ह, पाप और पुण्य। सुख दुख, यानी कि बीच में योजक चिन्ह, सुख और दुख, तो दे सकते हैं आप लोग। अगला आपका आ जाता है बहुप्रिय समास। तो देखिए जिस समास में पूर्व और उत्तर पद में से कोई पद प्रधान हो, ना बल्कि कोई तीसरा अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुप्रिय समास कहते हैं। इसलिए आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रिक एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उस ट्रिक से आप आसानी से बहुप्रिय समास पहचान सकते हैं। ट्रिक ये है कि इनकी पहचान भगवान और प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर होते हैं। बस इतनी आपको बात याद रखनी है कि जहां पर भगवान के नाम आ जाए या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम आ जाए, तो वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा। अब देखिएगा नीलकंठ, तो नीला कंठ है जिनका, यानी कि शिव जी, यानी भगवान शंकर जी, ये भगवान हो गए, तो इनको भगवान की उपाधि दी गई है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बहुप्रिय समास। दशानन, 10 आनन हैं जिनके, यानी कि रावण, ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, ये भगवान तो है नहीं, तो प्रसिद्ध व्यक्ति रावण। मृत्युंजय, यानी कि मृत्यु को जीतने वाला, शंकर भगवान, यानी कि शिव जी।
तो आशा करते हैं आप लोगों के समझ में आ गया होगा। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका, यानी कि भगवान गणेश भगवान है ये। प्रधानमंत्री, मंत्रियों में प्रधान है, तो प्रधानमंत्री ये प्रसिद्ध व्यक्ति है, प्रधानमंत्री, ठीक है। इस प्रकार जहां पर ये भगवान के नाम आ जाए, किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम आ जाए, वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा। दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं होती है। कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को कहते हैं हम समास, ठीक है। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। ये दो जो क्वेश्चन है इन्हें याद कर लीजिए आप लोग, ठीक है। तीसरा देखिएगा क्वेश्चन क्या है, रेलवे 1997 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। निम्नांकित में से कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? कौन सा पद अव्ययीभाव समास है? अब देखिएगा, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। मैंने आपको नियम बताया था, ग्रहगत ये तो होगा नहीं, आचार कुशल ये भी नहीं होगा, प्रतिदिन ये हो जाएगा। देखिए प्रतियार है इसमें, मैंने आपको बताया था जहाँ पर आपका जहाँ पर आपकी जैसे कि प्रति आभर उदहर आ जाए, जहाँ पे आ जाए तो वहाँ पर आपका अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नियम के अनुसार देखिएगा, नियम जो नियम है, नियम के अनुसार आपको देखना है कि कहाँ पर अव्ययीभाव समास होगा। इस प्रकार से आप पहचान सकते हैं, ठीक है। कुमारी में होगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेषक का संबंध भी होता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपके समझ में आ जाएगा। उस समास को हम क्या कहते हैं? देखिए रेलवे 1997 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो उस समास को हम कहते हैं कर्मधार समास। अभी मैंने आपको बताया था। हाँ, अगला क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से कर्मधार समास किसमें है? तो देखिए मैंने आपको बताया था, बीच में, कहने का मतलब है बीच में, मतलब किसी वर्ग को प्रदर्शित कर रहा हो, मतलब वो अलग प्रकार का, मतलब आपके समझ में आया। जैसे कि चक्रपाणी, इसमें होगा नहीं। तो कहने का मतलब है कि पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण प्रयोग कर रहा हो, तो चक्रपाणी में कर्मधार समास होगा नहीं। चतुर्युगम, इसमें भी देखिए बीच में आपका जो है पूर्व पद और उत्तर पद यानी कि उपमेय की समानता प्रदर्शित नहीं कर रहा, लेकिन नीलोत्पलम, नीलोत्पलम में प्रदर्शित कर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा सी, माता पिता में होगा नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, तो बताइए क्या आंसर होगा। रेलवे 1997 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहां पर कौन सा समास होता है? तो वहां पर हो जाता है आपका बहुप्रिय समास। अब बहुप्रिय समास को पहचानने का तरीका क्या है, ये भी मैंने आपको बताया था कि जहां पर किसी भगवान के नाम या प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम आ जाए वहां पर आपका बहुप्रिय समास हो जाएगा। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जितेंद्रिय यानी कि इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय यानी कि एक प्रसिद्ध व्यक्ति जितेंद्रिय, जिन्होंने अपने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, वहाँ पर हो जाएगा बहुप्रिय समास, ठीक है। द्वंद्व समास होगा नहीं, तत्पुरुष समास होगा नहीं, कर्मधार समास होगा नहीं, तो बहुप्रिय समास हो जाएगा। देवासुर में कौन सा समास होगा? अब देखिए, देवा का सुर यानी कि देवों का सुर, तो मैंने आपको बताया था कर्ता ने कर्म को, थोड़ा दिमाग लगाइए आपके समझ में आ जाएगा। देवों का सुर, या इसे आप चाहे को बोल दीजिए या फिर का बोल दीजिए, ठीक है। नियम के अनुसार चाहे को हो या का हो। देवा का सुर बहुप्रिय समास होगा नहीं, कर्मधार समास होगा नहीं, तत्पुरुष समास हो जाएगा, द्वंद्व भी समास या नहीं होगा। देशांतर यानी कि देश में अंतर, देश का अंतर दे सकते हैं आप, देशांतर में कौन सा समास होता है? तो आप पहचानते कैसे हैं, ये आप पर डिपेंड करता है। रेलवे 1997 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, देशांतर में कौन सा समास होगा? तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि देश का अंतर, कर्ता ने कर्म को यानी कि तत्पुरुष समास, ऑप्शन सी इज राइट। दीनानाथ में कौन सा समास होगा? रेलवे 1998 में क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, दीनानाथ में कौन सा समास होगा? मैंने आपको बताया था कि जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण विशेषक उपमेय उपमान का संबंध बताता, उसे हम कौन सा समास कहते हैं? अब देखिए, बीच में उत्तर पद और पूर्व पद का विशेषण बता रहा है, दीनानाथ, दीनों का नाथ, ठीक है, दीनों का नाथ। तो यहाँ पर उत्तर पद और
पूर्व पद का विशेषण बता रहा तो यहाँ पर हो जाएगा कर्मधार समास। ये वाला तो क्वेश्चन आप आसानी से बता ही सकते हैं, मुख दर्शन में कौन सा समास होगा। मैंने आपको बताया कि जहां पर अगर योजक चिन्ह भी हो तो आप ये मत समझ लेना कि वहां पर द्विगु समास हो जाएगा, वहां पर द्विगु समास नहीं हो सकता है। जैसे कि मुख दर्शन, अब देखिए मुख का दर्शन, क्योंकि यहां पर देखिए का आ रहा है तो कर्ता ने कर्म को, मैंने आपको बताया तो ऑप्शन इज राइट, तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, कौन सा शब्द बहुप्रिय समास का सही उदाहरण है? आप बताइए आंसर क्या होगा। बहुप्रिय समास का उदाहरण को क्या होगा? निष्दिन तो होगा नहीं, त्रिभुवन भी नहीं होगा, हाँ पंचानन हो जाएगा, पंचानन, ऑप्शन सी इज राइट। निशाचर में कौन सा समास होगा? निशाचर, तो निशाचर में कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव, कर्मधार, नर या बहुप्रिय? बीएड 2000 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, निशाचर में कौन सा समास होगा? निशाचर में हो जाएगा बहुप्रिय समास, ऑप्शन डी इज राइट। चौराहों में कौन सा समास होगा? चौराहा, चार राहों का समूह, मैंने आपको बताया था चार राहों का समूह, जहां संख्यावाचक शब्द आ रहा है तो संख्यावाचक शब्द में कौन सा समास होता है? द्विगु समास। 10 मुख में कौन सा समास होगा? ये मैंने आपको बताया था, जहां पर किसी भगवान या प्रसिद्ध व्यक्ति की, भगवान या किसी प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम आ जाए वहां पर हो जाता है आपका बहुप्रिय समास। तो 10 मुख यानी कि रावण। सुपुरुष में कौन सा समास होगा? सुपुरुष, सुपुरुष, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैंने आपको बताया था कि पूर्व पद और उत्तर पद के बीच में विशेषण का संबंध प्रदर्शित करता हो, तो यहां पर हो जाएगा कर्मधार समास। 17वां क्वेश्चन देखेगा, विशेषण और विशेषण के योग से कौन सा समास बनता है? तो विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनेगा? कर्मधार समास बनेगा। चलिए बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। अब देखिए आजीवन, बड़ा आ, इसमें हो जाएगा अव्ययीभाव समास, बुदान में होगा नहीं, पुरुष सिंह में होगा नहीं, सब इंस्पेक्टर सन 2001 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द्विगु समास हो जाएगा सप्ताह में, संख्यावाचक शब्द मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधार समास होता है? रेलवे 2001 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि तत्पुरुष समास। अगला क्वेश्चन, किसमें सही सामासिक पद है? किसमें सही सामासिक पद है? तो यहाँ पर बात हो रही है सही सामासिक पद की, तो दिवारात्रि में आपका सामासिक पद हो जाएगा। द्विगु समास का उदाहरण यानी कि संख्यावाचक शब्द किसमें है? त्रिभुवन, ऑप्शन डी इज राइट। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा होगा? द्वंद्व समास की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था बीच में योजक चिन्ह, तो जहां पर योजक चिन्ह आ जाए वहां पर हो जाएगा आपका द्वंद्व समास यानी कि रुपया पैसा। अव्ययीभाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति यानी कि शक्ति के अनुसार। पाप पुण्य में कौन सा समास है? बीच में योजक चिन्ह है, देखिए द्वंद्व समास हो जाएगा। लंबोदर में कौन सा समास होगा? लंबा उदर है जिनका यानी कि भगवान गणेश, बहुप्रिय समास हो जाएगा। देश प्रेम में कौन सा समास होगा? देश का प्रेम यानी कि देश का प्रेम, कर्ता ने कर्म को, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन बी इज राइट। परमेश्वर में कौन सा समास होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाइए, सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। परमेश्वर में कौन सा समास होगा? तो परमेश्वर में हो जाएगा कर्मधार समास, ऑप्शन बी इज राइट। हाँ अगला क्वेश्चन देखेगा, अनायास में कौन सा समास है? अनायास, देखिए फिलहाल ऐसे क्वेश्चन को फिलहाल पूछे न जाएंगे क्योंकि ये पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, तो अनायास में हो जाएगा नर समास। गौशाला में कौन सा समास होगा? गौशाला, गो का शाला, आंख बंद करके तत्पुरुष समास पे टिक कर दीजिए आप। नवग्रह, अब देखिए यहां पे देखिए नवग्रह यानी कि संख्यावाचक, द्विगु समास पे टिक कर दीजिए। विद्यार्थी में कौन सा समास होगा? विद्यार्थी में हो जाएगा तत्पुरुष समास। इतने हार्ड फिलहाल नहीं आएंगे, बहुत ही इजी आएंगे जो आप आसानी से कर लें और पहचान भी लेंगे आप। कन्यादान में कौन सा समास है? कन्यादान, कन्या का दान, ऑप्शन बी इज राइट, कन्या का दान, थोड़ा दिमाग लगाइए। सागपात में कौन सा समास होगा?
साग पात में कौन सा समास होगा? आंख बंद करके द्वंद्व समास पे टिक कर दीजिए, बीच में योजक चिन्ह है। नीलकमल में कौन सा समास होगा? नीलकमल, बीएड 2004 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नीलकमल में कौन सा समास होगा? तो नीलकमल में हो जाएगा कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा समास होगा? चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी कि चार भुजाएं किनकी होती हैं? भगवान विष्णु, यानी कि बहुप्रिय समास। भाई बहन यानी कि बीच में योजक चिन्ह, भाई बहन में कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। बनवास में कौन सा समास होगा? बन का वास यानी कि तत्पुरुष समास। ऑप्शन इज राइट। पंचवटी में कौन सा समास होगा? एक बार बताइए। पंचवटी, पंचवटी यानी कि संख्यावाचक, द्विगु समास हो जाएगा। पीतांबर में कौन सा समास है? यानी कि पीला अंबर है जिनका, भगवान विष्णु। ऑप्शन इज राइट। बहुप्रिय समास। नरोत्तम यानी कि नरों में उत्तम, नरों का उत्तम बोल सकते हैं, नरों में उत्तम बोल सकते हैं। तो आप कैसे पहचानते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। तो यहां पर हो जाएगा तत्पुरुष समास। ऑप्शन बी इज राइट। आजन्म, तो मैंने आपको बताया था जहां पर आ भर उदहर आ जाए वहां पर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। ऑप्शन इज राइट। युधिष्ठिर में कौन सा समास होगा? युद्ध में स्थिर, युद्ध में स्थिर। ऑप्शन इज राइट, यानी कि तत्पुरुष समास हो जाएगा यहां पे। सॉरी, युधिष्ठिर जो थे वो भगवान थे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, बहुप्रिय समास हो जाएगा यहाँ पे। गगन चुंबी यानी कि गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। कर्ता ने कर्म को, कर्म को यानी कि तत्पुरुष समास। धक्का मुक्की में कौन सा समास है? बीच में योजक चिन्ह देख रहे हैं आप, द्वंद्व समास हो जाएगा। त्रिफला में कौन सा समास होगा? यानी कि तीन संख्यावाचक शब्द, आंख बंद करके द्विगु समास पर टिक कर दीजिए आप। तन मन धन में कौन सा समास है? तो बीच में योजक चिन्ह देख रहे हैं आप, द्वंद्व समास हो जाएगा। चक्रपाणी, चक्रपाणी में कौन सा समास होगा? यानी कि उंगली में जिनके चक्र है, भगवान विष्णु। ऑप्शन बी इज राइट, बहुप्रिय समास। पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? तो पाप पुण्य में कौन सा समास होगा? बीच में योजक चिन्ह देख रहे हैं आप, तो बीच में योजक चिन्ह होता है जहां पर, वहां पर होता है द्वंद्व समास। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो इतने ही क्वेश्चन थे समास के। आशा करते हैं कि आज का ये चैप्टर आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा समास का। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।